कल का होमवर्क किया सबने? क्यों नहीं बनाया? ओके ओके। जिन्होंने नहीं किया, घूमने फिरने गए हुए थे, वो लोग अब सुन के और असाइनमेंट्स अपनी कर लेना। नहीं तो बेटा आपका टॉपिक ये छूट जाएगा। ये ना आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर ये अच्छे से आ जाएगा फिर अगले भी आपको समझ आते रहेंगे। मैथ्स में मिस नहीं करना चाहिए कुछ भी। ठीक है? तो जो पिछली ऑडियोज है वो सुन के और असाइनमेंट्स कर लो। आंसर भेजे ही पड़े हैं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों? सबका आ गया? सबका आ गया। जिसको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है या समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं अभी। 25%। क्या नहीं समझ आया इसमें? पहला क्वेश्चन नहीं आया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। मान लो कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1 रुपया है, तो 15 बुक्स का 15 रुपया हो गया, और 12 बुक्स का 12 रुपए हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो। 15 में से 12 माइनस हुए 3 आ गया, 3 प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, 3/12 को गुना करेंगे 100 से, तो ये कटिंग करके 25% आ जाएगा। आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ, जिनका नहीं निकला ये वाला सम नोट करते जाओ, बाद में इसको फिर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 20%। सबका आ गया 20%। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपी, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, 18 आर्टिकल्स का प्राइस होगा 18 रुपए, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स विल बी 15 रुपीज, 15 रुपए। तो अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आया? 15 को 18 में से माइनस करो, 3 आया। अब 3 को डिवाइड करेंगे 18 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कटिंग करके आ जाएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड भी ऐसा ही था, सेम टाइप का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 15 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स विल बी 15 रुपीज, और ये बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 के। तो अब 20 का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 20 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 इज 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 इज 15 रुपीज। तो अब आप देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो इसको माइनस करेंगे, 20 में से 15 माइनस किया, 5 आया। तो 5/20 इसको गुना करेंगे 100 से। अब ये कटिंग करके आ जाएगा 25% हानि, 25% लॉस। फिर उसके बाद आपको आएगा भी नहीं। आप कह तो रहे हो मैंने सुनी नहीं कल, मैंने जो समझाई है। जब तक आप सुनोगे नहीं आपको आएगा ही नहीं। तो पहले आप ऑडियो अभी आप चुप करके सुनो, और जब वो ऑडियो सुनोगे फिर नहीं समझ आएगा फिर आप पूछो। ठीक है? आप सब बच्चों को आ गया हुआ है ये टॉपिक। आप एब्सेंट थे इतने दिन इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा। ये कल वाली ऑडियो सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? उसमें एग्जांपल्स भी करवाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 110 मैंगोज। 120 आम खरीदे गए और उनकी कॉस्ट बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 110, 110 आम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक मैंगो का 1 रुपया, 120 मैंगोज का 120 रुपया, और 110 मैंगोज का 110 रुपया। तो अब कॉस्ट प्राइस है 110 और सेलिंग प्राइस हो गया 120। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 120 माइनस 110, 10 आ गया। इसका आंसर क्या आया बच्चों आपका? नहीं बेटा, 12 गलत है। हाँ गुरुजन बोलो। दिया, दिया आप बोल रहे थे, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। 9 एंड 1/11%, क्योंकि 10 प्रॉफिट आया और कॉस्ट प्राइस है 110 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 10/110। इसको गुना किया 100 से, तो कटिंग करके ये आ गया 100/11। 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 पूर्णांक आएगा और 1/11%। तो 9 एंड 1/11% प्रॉफिट आ गया। ठीक है? और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? ओके, और बच्चे, शिवानी आपने नहीं किए? क्या आया आपका? इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कॉपीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 कॉपीज। 12 कॉपीज का
क्रय मूल्य बराबर है 9 कॉपीज का विक्रय मूल्य। तो हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस पहले एक कॉपी का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 12 कॉपीज का कितना हो गया 12 रुपए, और 9 कॉपीज का कितना हो गया 9 रुपया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। 12 में से 9 माइनस किए तो ये आ गया 3, और प्रॉफिट परसेंट आएगा 3/9 गुना 100। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे 3 और 9 की कटिंग हो रही है, 3 गुना 1 3 और 3 गुना 3 9, 100/3, 100 को 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 33 एंड 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब हम, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बेटा होमवर्क जरूर करके आया करो, अदरवाइज आप कैसे सीखोगे। बहुत अच्छे बेटा। चलो अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। इफ ए मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर ₹720, he would lose 25%. What must he sell it for to gain 25%? ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अपना हैंड कार्ड बेचना चाहता है और 720 रुपए में। अगर वो उसको 720 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है 25%, 25% का। 720 सेलिंग प्राइस है और लॉस हो रहा है उस पर 25%, 25% हानि हो रही है। तो वो कितने में उसको बेचे, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि उसको 25% लाभ हो, 25% प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ आया सबको। क्वेश्चन है कि 720 रुपए का एक कार्ट, हैंड कार्ट, छकड़ा जिसको बोलते हो, वो एक आदमी ने उसको 720 रुपए का बेचना है। अगर वो 720 रुपए का बेचता है तो उसे 25% हानि होती है, 25% लॉस होता है। तो वो उसको कितने में बेचे जिससे उसको हानि की बजाय 25% प्रॉफिट हो जाए। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले, फिर उस कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लो। नहीं नहीं, 720 रुपए का बेचे, अगर वो हिसाब लगा रहा है अपना कि अगर मैं 720 रुपए का बेचता हूँ तो मुझे 25% हानि हो रही है, इसका मतलब उसने ज्यादा में खरीदा हुआ है ना, और 720 में बेचता है तो उसको 25% लॉस हो रहा है। ठीक है, 720 में बेचता है तो, अगर 720 में बेचता है, 720 रुपीज में बेचता है तो उसको 25% नुकसान होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। हाँ, नहीं नहीं, आप पहले इसको, बेटा पहले आप ध्यान से सुनो। अगर वो 720 रुपए का बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। अब वो उसको 720 में ना बेचे बल्कि कितने में बेचे जिससे उसको हानि की बजाय लाभ हो 25% का। ये हमारा क्वेश्चन है। आपने करना नहीं है, पहले आप समझो फिर बाद में करना। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया। पुनः आप चुप रहो, जरा सुनोगे तभी आएगा ना। अगर सेलिंग प्राइस 720 है और उस पे हानि हो रही है 25%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, उसने खरीदा कितने में हुआ है, पहले तो ये पता करें। पूनम आप जरा चुप बैठो, अभी तो मैं नया टॉपिक करा रही हूँ, आपको कैसे आता है, आपको आता ही नहीं है ये। आप सीखना चाहते हो या सिखाना है, पढ़ाना है तो आप पढ़ा लो, आ जाओ बस, फिर चुप करके सीखो ना, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप। अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 720 और उसके ऊपर लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%, तो पहले तो हम निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने पे, फिर जो खरीद आएगी कॉस्ट प्राइस आएगा, उसके ऊपर हम देखेंगे कि 25% कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए वो अब कितने में बेचे। तो हमेशा हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इसलिए हमें पहले इसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 720, लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आता है ना सबको, 100/100 माइनस लॉस, इस सारे को गुना करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आ जाएगा 100/100 माइनस 25 कितना हुआ 75, 75, तो 100/75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720 से। करो आप, अब करो आप लोग कैलकुलेट। 720 से फॉर्मूला लगाओ ना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस, और इस सारे को गुना करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आ गया 100/75
और सारे को गुना करोगे 720 से। अब कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अब पूनम आप बता सकती हो। देखो 1000 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। नहीं, 100/75 को गुना करो 720 से। अब लिख के करो कटिंग। 100/75 इसको गुना करो 720 से। सब बच्चे करें। नहीं बेटा, क्यों? बहुत इजी है। 100 और 75 की तो आपस में कटिंग हो रही है इतनी अच्छी। फिर जो आएगा वो उसको 720 से कटिंग कर दो। 100/75 को 720 से गुना करो। ऊपर आ गया 100 गुना 720 और नीचे आ गया 75। 100 और 75 की आपस में कटिंग होती है, 25 का टेबल चलता है इस पे। ओके, बाकी लोग 900। अब 960 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब 960 कॉस्ट प्राइस लो और उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस निकालो। अब तो आपको आता है। हाँ, 960 आ गया। तो ये हमने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लिया। ये हमने कैलकुलेट किया कि अगर हम 720 में बेचते हैं और 25% लॉस होता है, उस हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस था 960 रुपए। इसका मतलब ये है कि 960 रुपए का खरीदा था। अगर वो उसको 720 का बेचता है तो उसको 25% नुकसान हो रहा है। लेकिन अब 960 का खरीद के अब वो उसको कितने में बेचे कि 25% प्रॉफिट हो। तो कॉस्ट प्राइस है 960 रुपया और प्रॉफिट परसेंट जो चाहिए वो है 25%। उस हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब आपको आता है सबको निकालना? नहीं बेटा, 960 था ना, तो 960 में 25% लाभ चाहिए। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ। 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 960। तो ये आ गया 125/100 गुना 960। 960 कॉस्ट प्राइस है, उस पे प्रॉफिट है 25%। उस हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लो। ये तो आपको आता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो तो प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 प्लस 25, 125। सेलिंग प्राइस होता है ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 100 में 25 ऐड किया तो ये आ गया 125 सेलिंग प्राइस। अब अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है 125। अगर 1 रुपया हो तो 125/100 और अगर 960 हो तो उसको 960 से गुना करो। 125 डिवाइडेड बाय 100, इसको गुना करो 960 से। नहीं बेटा, 125। 125/100 को 960 से गुना करो और कटिंग करके मुझे आंसर दो। सभी कैलकुलेट करो। अब कटिंग करके कैलकुलेशन करो। नहीं बेटा, नहीं, थोड़ा सा गलत है। तो क्या लगा रहे हो कि कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, 1200 ठीक है आंसर। नहीं नहीं, लगा नहीं ना, आप तो बड़ा नुकसान कर दोगे शॉपकीपर का। कहाँ उसको 1200 मिलने, आप 120 रुपए दिलवा रहे हो उसको, कितना गलत हो जाएगा। ये तो बहुत ही घाटा हो जाएगा ना उसको। हाँ तो क्या, ध्यान से करो ना, केयरफुल रहो जरा कैलकुलेशन में। अब सबका आ गया बेटा? मिथिलेश अब आ गया? और आपका कुंदन नहीं आया आज मिथिलेश। क्या नहीं समझ आया बेटा? देखो पहले था। हाँ, देखो वो कह रहा है कि 720 रुपए का बेचता है तो उसको 25% नुकसान होता है, हानि होती है। तो इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाता है 960 रुपया। अब 960 रुपए का उसने खरीदा, अगर उसको 720 का बेचता है तो उसे 25% नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो 960 का खरीद के उसको कितने में बेचे कि उसको 25% लाभ हो। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहले करवाए हुए हैं आप लोगों को। अब 960 है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट है 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 125/100 गुना 960। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1200 रुपया। ओके, वो भी ठीक है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। एक इस टाइप का आपने पहले से किया हुआ है परसों। ये मिथिलेश कुमार आप क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? ये फालतू में इधर उधर छेड़खानियां करते रहते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, अब ये वाला आप लोग खुद करोगे।
अब मैन, पहले ध्यान से सुनो। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट रुपीज 25,920 each. These were sold at 8% gain and 4% loss respectively. Find the gain or loss percent in the whole transaction. अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स बेचे और हर एक की कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस दोनों का था 25,920 रुपया। नोट कर लिया सबने? 25,920 का एक प्रोडक्ट बेचा और 25,920 का ही दूसरा प्रोडक्ट बेचा। तो सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स के दिए हुए हैं, सेम है। और उनको वो कहते हैं कि उनको एक को जो बेचा वो तो 8% प्रॉफिट पे बेचा, 8% प्रॉफिट मिला, 8% लाभ मिला। और दूसरे वाला जो आर्टिकल था उस पे उसको 4% हानि हुई, 4% लॉस हुआ। समझ आ गया? एक आर्टिकल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 8% का और दूसरे आर्टिकल पे उसको 4% का लॉस हो रहा है। तो आप देखो इस सारे में उसको कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस लो 25,920। चलो मेरे साथ साथ करो, मैं बोलती हूँ आप करते जाओ साथ साथ, ठीक है? सेलिंग प्राइस, पहले हम एक आर्टिकल को ले लेंगे, फर्स्ट आर्टिकल। 2 आर्टिकल्स है ना, तो पहले फर्स्ट का कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? फिर दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फिर डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे उसमें देख के कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और अगर कम हो रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है? तो पहले एक आर्टिकल का करते हैं। सेलिंग प्राइस है 25,920, 25,920 रुपीज। उस पे 8% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट और होल मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। होल मल्टीप्लाइड का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा डिवाइड होके, चाहे इसको आप ब्रैकेट में रख लो 100 बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत, इसको ब्रैकेट में रख लो और फिर इसको गुना कर दो सेलिंग प्राइस। जैसे मैं बोलती हूँ कई बार बच्चे उसको सेलिंग प्राइस को नीचे ही मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। सेलिंग प्राइस न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है? समझ आया सबको? तो ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 108 होल मल्टीप्लाइड बाय 25,920। तो ये आ गया 100 बटा 108 गुना 25,920। अब इसकी कटिंग आप अपने आप बाद में करना, अभी आपने नोट कर लिया यहाँ तक? अभी मैं समझा रही हूँ ना, आप समझ लो, फिर होमवर्क में जो दूंगी वो करना समझा। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको 100 बटा 108 को जब हमने गुना किया 25,920 से, तो ये कटिंग करके कॉस्ट प्राइस आ गया 24,000 रुपया, ठीक है? वो कटिंग करके, कटिंग तो आती है आपको। अगर कटिंग करनी मुश्किल लगती है तो आप 100 को 25,920 से गुना कर दो और उसको 108 से डिवाइड कर दो। अगर कटिंग करना मुश्किल लगता है, डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 24,000, ठीक है? जहां पे आपको, हाँ, जहां तो बेटा आपको कटिंग इजी लगती है वहां कटिंग कर लिया करो। अगर आपको कटिंग में कहीं लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है, कटिंग मुश्किल हो रही है, तो आप न्यूमरेटर्स को आपस में गुना करके और डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड तो सबको करना आता है ना, तो डिवाइड करोगे तो ये 24,000 आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे, आप पहले मेथड समझ लो, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ, लिख लो आप, ठीक है? ये आप बाद में ट्राई करना, अब ये क्लास ओवर हो जाएगी ना, फिर आप इसको खुद कटिंग करके देखना या डिवाइड करके देखना, तो ये 24,000 आएगा, ठीक है? अब ऐसे ही हम सेकंड आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेकंड आर्टिकल, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, 25,920 के खरीदे हैं दोनों, है ना? तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस लेंगे 25,920। अब दूसरे आर्टिकल पे वो कह रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है 4% का, 4% हानि हो रही है। तो अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है, हानि प्रतिशत पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस होल मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, 100 बटा 100 माइनस 4, क्योंकि 4% है, तो 100 बटा 100 माइनस 4, इस सारे को गुना करेंगे 25,920, तो ये आ गया 100 बटा 96, 100 अपॉन 96 मल्टीप्लाई बाय
25,920, 25,920, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करोगे, इनकी भी जब कटिंग करोगे, कटिंग नहीं इजी तो डिवाइड करके देख लो, तो ये आएगा 27,000, 27,000। इसकी लंबी कैलकुलेशन थी इसलिए मैं ही करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 27,000, 27,000। अब दोनों प्रोडक्ट उसने बेचे हैं, इंसान तो एक ही है ना, आदमी तो एक है ना जिसने खरीदे और बेचे, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस आया था 24,000 रुपए, दूसरे का कॉस्ट प्राइस आया 27,000 रुपए। तो टोटल उसने कितना खर्चा, टोटल कॉस्ट प्राइस आया 24,000 में ऐड कर देंगे 27,000 को, 24,000 प्लस 27,000, ये आ जाएगा 51,000, 51,000, ठीक है। तो ये तो इसने खर्चा है। अब सेलिंग प्राइस हमें दोनों के पता है 25,920, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 25,920 में 25,920 फिर से ऐड कर दो, तो ये ऐड करके आया 51,840 रुपया, ₹51,840। अब हम दोनों को देखें, कॉस्ट प्राइस, दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनको कंपेयर करें तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 51,840 में से 51,000 को माइनस किया तो ये आ गया 840 रुपया। कर लिया नोट सबने? तो प्रॉफिट आ गया 840 रुपया, 840 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट, सारे पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन, ये प्रॉफिट आया था 840 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 51,000 रुपया, तो हम प्रॉफिट परसेंट करेंगे 840 बटा 51,000 और इस सारे को गुना करेंगे 100 से, 840 डिवाइडेड बाय 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ये आप खुद करना, ठीक है। नहीं बेटा, अब एक कैलकुलेशन तो खुद भी कर लेना ना, ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना उसको प्रॉफिट हुआ सारे पे, ठीक है। आज हम ये प्रॉफिट लॉस की लास्ट एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ठीक है ना। कल मैं आपको कुछ और करवाऊंगी, डिस्काउंट समझा दूंगी, ओके। डिस्काउंट भी इसके साथ रिलेटेड है। तो अभी तक जो भी हमने करवाया, मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर दिया है आपके लिए। ये जो टाइप्स रह गई हैं वो भी आज कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। फिर मैं टेस्ट किसी दिन भी ले लूंगी, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। जरूरी नहीं मैं कर लूं, मैं किसी दिन भी ले सकती हूँ, ओके। तो आप लोग एब्सेंट नहीं होना, आते रहा करो, मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगी, टेस्ट वैसे ही होगा, कुछ भी पूछूं आपको आता हो, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं। बाय सेलिंग ए टॉवल फॉर ₹169.90, a draper loses 6%. For how much should he sell the towel to gain 4%? अब ये क्वेश्चन है कि अगर एक टॉवल 126 रुपए 90 पैसे में बेचा जाए तो उसको लॉस होता है 6% का, वो कितने में उसको बेचे कि उसको 4% का प्रॉफिट हो। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी पहला हमने किया था। तो अब कोई बता सकता है इसको हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट किया था। हाँ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो पहले पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है 6%। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, हमारा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि अगर एक टॉवल को 126 रुपए 90 पैसे में बेच दिया जाए तो उससे लॉस होता है 6%, 6% का नुकसान होता है। अब वो उसको कितने में बेचे कि 4% प्रॉफिट हो उसको, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 126.90, 126 रुपए 90 पैसे, लॉस परसेंट दिया हुआ है 6%, 6%। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आ जाएगा 100 बटा 100 में से 6 माइनस किए करें तो 94, 94 आ जाता है नीचे, डिनोमिनेटर में 94 और मल्टीप्लाई करो 126.90, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कटिंग करके आ जाएगा 135 रुपया,
ठीक है, नोट कर लो सभी। 135 रुपीज आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस, हाँ हाँ, अब इसके ऊपर 4% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकालना है। करो आप लोग। हाँ हाँ, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो 100 में 4 ऐड होगा, क्योंकि सपोज कर लेते हैं ना कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट, आप ऐसे कर लो। आप सपोज जैसे 4% दिया हुआ है ना प्रॉफिट, भाई हमें प्रॉफिट चाहिए 4% का, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 135, तो आप अपने दिमाग में ना ये कैलकुलेट कर लिया करो, भाई सपोज कर लो कॉस्ट प्राइस 100 है, क्योंकि 4%, 4% मतलब 100 के ऊपर 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट है 4%। तो मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, प्रॉफिट है 4 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100 प्लस 4, 104 रुपया। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए का खरीदा है तो 104 का बेचे तो उसको 4% का फायदा होता है, और अगर 1 रुपए का बेचे तो 104 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 104/100, और अगर 135 का खरीदा है तो 104/100, इसको गुना करेंगे 135 से। ठीक है, तो अब इनकी कटिंग करके आंसर जो आएगा वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 104/100, इसको गुना करो, इसको गुना करो 135 से, 135 से। ठीक है, एक टाइप का और सम कर लो, इसको भी नोट करते जाओ साथ साथ। बाय सेलिंग इस टूल फॉर ₹67.50, a carpenter loses 10%. How much percent would he gain or lose by selling it for ₹82.50? अब देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक स्टूल को 67 रुपए 50 पैसे में बेचा जाए तो उसमें 10%, 10% नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। अब वो कहते हैं कि अगर वो 67.50 की जगह 82 रुपीज 50 पैसे का उसको बेचे, 82 रुपए 50 पैसे का बेचे अगर उसको, तो उसको कितने परसेंट फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, उससे पहले जैसे अभी सिखाया मैंने वैसे ही लॉस से और सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे। अगर मान लो लॉस है 10%, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो लॉस हो रहा है 10 रुपए का, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गया 90 रुपया, 100 - 10, 90 रुपए का बेच रहा है। अगर ये 67 रुपए 50 पैसे का बेचता है तो कितना कॉस्ट प्राइस आएगा, इसका फॉर्मूला लगेगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, और इस सारे को गुना करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आ जाएगा 100/100 माइनस 10 किया तो 90 आया, 100/90, इसको गुना करेंगे 67 रुपए 50 पैसे से, तो ये कैलकुलेट, हाँ जीरोस कटेंगी। 100/90 को गुना करो 67 रुपए 50 पैसे, उसको रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाय 100 करके, तो 100 से 100 सीधा ही कट जाएगा, और 6750 को 90 से कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 75 रुपए। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 75 रुपए, लेकिन वो कहता है कि अगर वो इसको 82 रुपए 50 पैसे में बेचे, तो अब देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा मांग रहा है ना, वो 82 रुपए 50 पैसे, कॉस्ट प्राइस आया था 75 रुपए, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, तो 82 रुपए 50 पैसे में से 75 रुपए जब माइनस किए तो ये आ गया 7 रुपए 50 पैसे। तो गेन परसेंट कितना होगा, 7.50 डिवाइडेड बाय 75 गुना 100, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, तो इसको जब कटिंग करेंगे तो फिर जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब आप ये मैंने सारे सम्स इसीलिए आपको लिखवा दिए हैं कि अब आप जाके पहले इन्हीं सम्स की पहले प्रैक्टिस करना और उसके बाद होमवर्क करना। ठीक है, कल हम होमवर्क के सम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको डिस्काउंट भी सिखाऊंगी क्या होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, सुनते हो ना ये चीजें कि हमें डिस्काउंट मिला। हाँ, यस यस, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कल सभी जुड़ना जरूर, मैं आगे का करवाऊंगी। ठीक है, अब आप मीटिंग मीटिंग लीव कर दो। गुड बाय।